हेलो, नमस्कार। मैं नीरज भारती। दोस्तों, जैसा कि हमारे पहले वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया करवाएंगे, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हम शुरुआत करने जा रहे हैं पॉलिटी से। पॉलिटी में दोस्तों हम प्रियम्बल से शुरू करेंगे और इसमें काफ़ी चर्चा होगी, उन सारे विषय वस्तुओं की चर्चा होगी। प्रियम्बल में क्या है, बेरुबारी का मामला क्या रहा है, केशवानंद भारती का मामला क्या रहा है, उन सबों को हम लोग देखेंगे और सारे बिंदुओं को हम लोग टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें संविधान और राज्य व्यवस्था के तहत ये प्रियम्बल है, पहला चैप्टर है। संविधान को राजेंद्र बाबू ने कहा है कि यह एक जीवन रहित दस्तावेज है। संविधान एक जीवन रहित दस्तावेज है जिसे सांसद अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जरूरी है कि अच्छे लोग चुनकर संसद में आए। काफी बेहतरीन पंक्ति है राजेंद्र बाबू की। इस पंक्ति के साथ हम लोग आगे शुरुआत करते हैं प्रियम्बल की। तो प्रियम्बल है हमारे सामने। प्रियम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका, सभी इसके नाम हैं। तो मुख्य रूप से जानेंगे प्रस्तावना को कि संविधान की भूमिका स्पष्ट करता है ये। संविधान में क्या बातें, कौन सी बातें समाहित की गई है, उसका दर्पण है ये प्रस्तावना। यह संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों तथा शासन के स्वरूप को बताता है। हमारा शासन कैसा होगा, हमारे देश का आदर्श क्या होगा, वो सारी बातों का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। हम देखेंगे प्रस्तावना की प्रस्तावना की विशेषताएं क्या है, वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें सत्ता का स्रोत है, क्या रहा है सत्ता का स्रोत। दूसरा है सत्ता का स्वरूप और तीसरा है सत्ता का उद्देश्य। सत्ता का स्रोत जनता है। सत्ता का स्रोत जनता को बताया गया है, जिसमें रूसो का एक स्टेटमेंट है, जीन जैकविन रूसो हमारे हैं, जनता की वाणी ईश्वर की वाणी। ये रूसो का कथन है। रूसो। सत्ता का स्रोत जनता को बताया गया है प्रस्तावना में। दूसरा है सत्ता का स्वरूप। सत्ता का स्वरूप क्या रहेगा, तो सत्ता का स्वरूप समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा संविधान इन चीजों का जिक्र करता है। तीसरा है सत्ता का उद्देश्य। हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, जनता के प्रति, जनता के लिए न्याय करना, उसके लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, समानता स्थापित करना, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, साथ ही साथ व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना। संविधान हमें यह बता रहा है, ये प्रस्तावना में दर्ज है। दोस्तों, इसका प्रस्तावना का जो है पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था संविधान सभा में, और 22 जनवरी 1947 1947 को ये संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया इसे। इसकी संकल्पना यूएसए से ली गई है और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की। इसकी शुरुआत वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से होती है। तो इसमें आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप और सत्ता का उद्देश्य की चर्चा हम करेंगे आगे, जिसमें ये किस प्रकार समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। हाँ, तो आगे हम लोग देखेंगे सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप और सत्ता का उद्देश्य। प्रियम्बल ये बता रहा है, जिसमें सत्ता का स्रोत जनता है। जनता के द्वारा ही सुनिश्चित होगा कि सत्ता किसके पास होगी। आगे सत्ता का स्वरूप देखेंगे, जो समाजवाद की बात करेगा, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इन सबों की बात करता है। इस तरह का स्वरूप होगा सत्ता का। तो पहला देखेंगे समाजवाद। समाजवाद का अर्थ है सबसे पहले कि
संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए। जो भी धन का वितरण है वो समाज में लोगों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव या गैर बराबरी नहीं रखी जाएगी। आगे है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है धर्म से तटस्था, मतलब सेकुलरिज्म। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य किसी भी धर्म को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। राज्य किसी धर्म के विरुद्ध में नहीं होगा। मतलब स्पष्ट है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों को समान रूप से सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करेगा। ये पंथ निरपेक्ष का अर्थ है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब है कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए सुनिश्चित की जाएगी। वोटिंग के माध्यम से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हुआ कि राज्य कोई भी निर्णय किसी भी बाहरी प्रभाव से नहीं लेगा। मतलब भारत अपना निर्णय अपनी इच्छाओं से, अपनी जरूरतों से, अपने लोगों के हितों के लिए लेगा। किसी भी बाहरी शक्ति का प्रभाव उस पर नहीं होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का निर्माण करेगा। ये प्रियम्बल सुनिश्चित कर रहा है संविधान में। आगे देखेंगे हम लोग सत्ता का उद्देश्य। सत्ता का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और एकता एवं अखंडता, ये सभी उद्देश्य प्रियम्बल द्वारा नागरिकों के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। न्याय तीन तरह के कौन कौन है? न्याय तीन तरह के हैं: राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। ये तीन तरह के न्याय प्रियम्बल में दिया गया है। स्वतंत्रता की बात करें, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति, विचार, इस तरह से 5 तरह के स्वतंत्रता की बात की गई है। समानता 2 तरह की है: प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता नागरिकों के लिए सुनिश्चित की जाएगी। बंधुता का अर्थ है लोगों के बीच में आपसी प्रेम, आपसी सद्भाव रहने की बात। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा का अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति केवल सांस लेना ही के लिए जीवन नहीं है, बल्कि व्यक्ति की गरिमा तब सुनिश्चित होगी जब वो मानवीय मूल्यों के साथ एक सम्मान पूर्वक और प्रतिष्ठित जीवन जीता है, तब वो व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने की बात प्रियम्बल करता है। एकता और अखंडता की बात है। एकता और अखंडता है, एकता हमारे लोगों के बीच में एकता, पूरे भौगोलिक क्षेत्र के अंदर की एकता, और अखंडता की बात करता है कि कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो भारत से अलग नहीं हो सकता, ये अखंड है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप और सत्ता का उद्देश्य। तो आगे हम लोग देखते हैं। प्रियम्बल में कई तरह के मसले, कई तरह के वाद विवाद सामने आए बाद के दिनों में। उसमें सबसे पहले ये हम देख सकते हैं कि बेरुबारी वाद 1960 में हुआ था। बेरुबारी एक जगह है बंगाल में। तो ये वाद के तहत ये मामला जब सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने फैसला दिया कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जब प्रियम्बल संविधान का हिस्सा ही नहीं है तो संसद ने उसमें संशोधन करने का अपना अधिकार खो दिया, या फिर कहें कि अधिकार, ये बताया गया कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में केशवानंद भारती वाद 1973 में फिर बाद में आता है। इसमें देखते हैं, इसके तहत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था, उसमें देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, और मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत ये बताया गया कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा तो है ही, साथ ही साथ मूल ढांचा भी है। मूल ढांचा का अर्थ हुआ मेन पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी स्थिति में संसद के पास संविधान
के संशोधन के तहत प्रियम्बल में संशोधन करने का, अमेंडमेंट करने का अधिकार मिल गया। अब चूंकि यह अमेंडमेंट किया जा सकता था, तो 1976 में हम देखते हैं कि संशोधन में प्रियम्बल में एकमात्र संशोधन अभी तक हुआ है और पहला संशोधन किया गया। 1976 इंदिरा गांधी माननीय प्रधानमंत्री जो थी उस समय, तो 42वां संशोधन ये किया गया आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी था उस समय। उसमें 3 नए शब्दों को जोड़े गए। 3 नए शब्द उसमें जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों को उसमें जोड़कर और पुनः जो है प्रियम्बल को नए रूप से तैयार किया गया। प्रियम्बल की आलोचना भी की गई है। प्रियम्बल की आलोचना में इसे टीथलेस टाइगर कहा गया है। टीथलेस टाइगर, एक ऐसा बाघ जिसका दांत ही नहीं, वो शिकार कर नहीं सकता। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये वाद योग्य नहीं, वाद योग्य नहीं है, इसके पास पावर नहीं है, ऐसे में ये कुछ करने लायक है नहीं, ये कहकर इसकी आलोचना की गई है। आगे देखते हैं, इसके महत्व की बात करेंगे। कुछ नाम है हमारे सामने, इसमें देखेंगे कि इन सबों ने प्रियम्बल का महत्व बताया है किस प्रकार। सबसे पहला नाम है के एम मुंशी, ये संविधान सभा में रह चुके हैं। के एम मुंशी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बता रहे हैं प्रियम्बल को, राजनीतिक जन्म पत्री, राजनीतिक जन्म कुंडली भी कह सकते हैं। ये संविधान की कुंडली बोले हैं के एम मुंशी प्रियम्बल को कि संविधान की कुंडली है ये, संविधान की कुंडली, कुंडली। ठाकुरदास भार्गव हैं, संविधान की आत्मा, प्रियम्बल को बता रहे हैं संविधान की आत्मा है ये। नेपालीवाल हैं, वो बताते हैं कि आई कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहचान पत्र, ये पहचान पत्र है, संविधान का पहचान पत्र है हमारा प्रियम्बल। गजेंद्र गढ़कर हैं, वो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजिका बताते हैं प्रियम्बल को, कि प्रियम्बल जो है वो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजिका है। वो क्या सोचते थे, किस प्रकार के राष्ट्र के निर्माण चाहते थे, उसका जिक्र प्रियम्बल में देख सकते हैं। अर्नेस्ट बार्कर हैं, अर्नेस्ट बार्कर संविधान की कुंजी बताए हैं प्रियम्बल को। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हम लोग पॉलिटी का पहला क्लास शुरू किए, जिसमें प्रियम्बल उद्देशिका के बारे में आज आप लोगों के समक्ष हम इस टॉपिक को लेकर आए थे, और इस प्रकार और भी टॉपिक हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। फिर मिलेंगे। जय हिंद।